यानी कि ग्रहों का अलाइनमेंट जैसा ग्रह चाहते हैं हम उन्हीं के अनुसार कार्य करें। ग्रह चाहते हैं कि वर्तमान समय में व्यक्ति या जातक घर से दूर रहे, और घर से दूर रहेंगे तो वो ग्रह हमारे लिए अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। ग्रह चाहते हैं कि व्यक्ति छोटा कार्य करे, छोटी शुरुआत करे, छोटे कारोबार से शुरुआत करे, तो वो ग्रह हमारे लिए अच्छा देकर जाएगा। ग्रह चाहता है कि इस समय आप अपना रूटीन सेट करें, दिनचर्या सेट करें, और आप दिनचर्या सेट करते हैं, रूटीन सेट करते हैं, तो वो ग्रह आपके लिए अच्छा रिजल्ट देकर जाता है। इस प्रकार हमने क्या करना है, ग्रहों को अलाइन करना, एक होता है उपाय करना। उपाय क्या है, किसी भी ग्रह को खुश करना। उपाय का असली उद्देश्य क्या होता है, जिस ग्रह की अंतर्दशा है, दशा है, उस ग्रह को हमने खुश करना है, कि ताकि वो हमें बुरा रिजल्ट ना दे, और जो हम चाहते हैं हमें वैसे परिणाम मिले। तो आज हम कुछ ग्रहों को कैसे अलाइन करना है उस पर बात करेंगे। तो शनि है, शनि काल है, समय है, कर्म है। जो भी आप कर्म करते हैं वो आपका शनि है, जो भी समय है वो शनि है। शनि के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हुए, उन ग्रहों के अनुसार हमने क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमारे कर्म में वृद्धि हो। आप व्यापार करते हैं, व्यापार में आपको बेनिफिट हो। आप जॉब करते हैं, जॉब में आपको बेनिफिट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है। कल मैंने आपको बताया था कि पूर्व जन्म में हमारे कौन से कर्म रहे होंगे, और हम अब किसकी तरफ भाग रहे हैं। तो शनि के साथ बैठे हुए ग्रह या शनि के त्रिकोण में, पहला तो हमें चेक करना है जो शनि के साथ बैठा हुआ है। अगर शनि के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा है, फिर हम चेक करेंगे शनि के त्रिकोण में, यानी कि शनि जहां बैठा है, शनि से पंचम और नवम हाउस वो त्रिकोण होता है। जैसे इस कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं? यहां पर। पंचम हाउस कौन सा है? शनि से पंचम, नाइन्थ, फाइव फिफ्थ से नाइन्थ। और नाइन्थ कौन सा हुआ? शनि से नौवां घर कौन सा हुआ? सेवन, एट, नाइन। पहले चेक करना है कि शनि के साथ कौन से ग्रह की युति है, कंजंक्शन है। अगर कोई भी ग्रह शनि के कंजंक्शन में नहीं है, युति में नहीं है, तो फिर हम चेक करेंगे शनि के ट्राइन में, शनि के त्रिकोण में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और कौन से ग्रह की डिग्री शनि से कम है, और कौन से ग्रह की डिग्री शनि से ज्यादा है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई कुंडली ले लेते हैं। एक कुंडली, अब इस कुंडली में आप देखेंगे शनि की डिग्री चेक करेंगे। शनि की डिग्री क्या है, नोट कर लेंगे एक बार, 21 है शनि की डिग्री। 21 और 9 मिनट, ठीक है, मिनट होते हैं। अब शनि के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है? नहीं बैठा। शनि के ट्राइन में कोई है? ट्राइन के शनि से पंचम और नवम, यहाँ शनि बैठे हुए, शनि से पंचम हाउस कौन सा हुआ? नाइन्थ हाउस। और शनि से नाइन्थ कौन सा हुआ? सेवन, एट्थ और नाइन्थ। यहाँ पर भी कोई नहीं।
शनि से आगे और पीछे। फिर लास्ट में जाते हैं शनि से आगे और पीछे। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा आगे है। तो सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से करनी है? शनि के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? कोई और ले लेते हैं कुंडली। ये देखो, ठीक है। अब ये शनि है ना, शनि की जो डिग्री है हमने चेक करनी। चलो शनि के साथ कोई ग्रह बैठा हो या ना बैठा हो छोड़िए, आप वो छोड़ दिए, ठीक है। आप शनि की डिग्री चेक कर लें। शनि की डिग्री क्या है? 29 है। 29 है। और शनि से कम डिग्री किनकी है? और शनि से ज्यादा डिग्री किनकी है? शनि से कम डिग्री किसकी है? 23 भी है, 2 भी है, 11 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 17 भी है। ये बहुत सारी है। और केतु डिग्री कितनी है? 23। शनि की डिग्री 29 है। शनि के आसपास सबसे कम डिग्री किनकी है? गुरु की है। यानी कि शनि के नजदीक कौन हुआ? गुरु हुआ। तो पूर्व जन्म में या कुछ पिछले जन्म में इसका कुछ ऐसा संबंध है जो गुरु से संबंधित कार्य रहे इनके। कोई टीचिंग का है, कोई अ, उपदेशक का है, सलाहकार का है, कोई एस्ट्रोलॉजी का है। यानी कि शनि कर्म का कारक है। इस पर पूरा हम बात करेंगे। इसको मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा हिंट दिया मैंने, इसकी पूरी क्लास लेंगे। शनि कर्म का कारक है। शनि से कम डिग्री जो जिस ग्रह की होगी, और शनि से ज्यादा डिग्री जो जिस ग्रह की होगी, कम डिग्री है उस ग्रह के गुण उस व्यक्ति के अंदर पहले से ही मौजूद है। शनि से ज्यादा डिग्री जिस ग्रह की होगी, लेकिन व्यक्ति भागता किसकी तरफ है? उसकी तरफ भागता है। क्योंकि शनि की डिग्री मान लीजिए 21 है और मंगल की डिग्री 22 है, तो शनि कहाँ जा रहा है? 22 की तरफ बढ़ रहा है ना, यानी कि मंगल की तरफ वो बढ़ रहा है। तो व्यक्ति कर्म कैसे किसकी तरफ भाग रहा है? मंगल के कार्यों की तरफ भाग रहा है। लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी है वो कौन सी है? जिस जिस ग्रह की डिग्री शनि से कम होगी, शनि से कम होगी। ये कुछ समझ में आई? हाँ जी, ये तो समझ में तो आ गई। जैसे आ रही मान है लो, जी, आ रही है। एक तो जो साथ में बैठा है उसकी डिग्री देखनी है, या मान लो आसपास का क्या सिस्टम है, मान वो लो। आगे वो अभी शुरुआत करी मैंने, उसको आगे के अच्छा। चलेंगे। एक सिंपल तरीका है, सिर्फ सिंपल है। शनि को चेक करेंगे, शनि की डिग्री कितनी है। हम्म, और शनि से कम डिग्री कौन से, मतलब अब इसके अंदर 6-7 ग्रह हैं जो डिग्रियां कम है सभी की। उसका हम्म, नजदीक किनकी है? नजदीक। अच्छा। क्योंकि हम देखते हैं ना कई बार कि व्यक्ति बना होता है किसी कार्य के लिए और दौड़ता रहता है किसी और तरफ। शनि की डिग्री से ज्यादा डिग्री जिस ग्रह की होगी
व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित कार्य की ओर दौड़ता है। और शनि के साथ जो ग्रह बैठता है उस ग्रह से संबंधित कार्य करते हैं या उसको अलाइन करते हैं, तो आपका कर्म ठीक होता जाएगा। वो कैसे है, पर इसको सुनेंगे। वो कैसे होता है, जैसे शनि और राहु एक साथ बैठे हुए कुंडली में। कुंडली में शनि और राहु कहीं पर भी एक साथ बैठे हैं। और राहु क्या होता है, विदेश का कारक होता है। हम्म। और राहु क्या होता है, जो भी आपका मल्टीमीडिया है, चाहे कोई यूट्यूब है, फेसबुक है, इंटरनेट है, वो सब राहु है। व्यक्ति यदि विदेश में कार्य करे या इंटरनेट से संबंधित, यूट्यूब से संबंधित कार्य करे, तो उस व्यक्ति के लिए उसका कर्म बहुत अच्छा होगा, उसको सफलता मिलेगी। और राहु क्या है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, बड़ा करके दिखाना, बड़ा कार्य करना। ये व्यक्ति कोई भी कार्य करे, बड़े लेवल पर कार्य करे, बढ़ा चढ़ा कर कार्य करे, उसका मतलब इसको पूरा शो करे, इसको दिखाए। और राहु ससुराल भी होती है। अपने कर्म को सही रखना है, अपने बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में कोई परेशानी ना आए, तो ससुराल के साथ भी संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। जिस व्यक्ति का शनि और राहु एक साथ हैं और व्यक्ति के ससुराल के साथ संबंध खराब है, तो इसका अर्थ यह है कि उनका राहु उनको गलत रिजल्ट दे रहा है। तो ससुराल के साथ संबंध खराब किए हुए हैं, सास ससुर के साथ, ससुराल के साथ, तो राहु आपको बैड रिजल्ट वहां पे दे रहा है। तो उनसे संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। और राहु को अलाइन करने के लिए, राहु को उपयोग में लाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप घर से दूर कार्य करें, मल्टीमीडिया से संबंधित कार्य करें, या किसी भी कार्य को करना बड़े लेवल पे कार्य करें, छोटे लेवल पे कार्य ना करें। यदि शनि और केतु है कुंडली में, शनि और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, तब क्या करना है, छोटे लेवल पे कार्य करना है। कोई केतु योग होता है, ध्यान होता है, केतु एस्ट्रोलॉजी होता है, पराविज्ञान तो केतु है। तो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, ध्यान योग खोल सकता है, योग केंद्र खोल सकता है, खेती कर सकता है, मेडिकल लाइन में जा सकता है। और ऐसा करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, उस केतु अच्छा कार्य करेगा। उसको बड़े लेवल पे काम नहीं करना, छोटे छोटे शुरुआत करनी है। कुछ लोग बड़ी फैक्ट्रियां लगा लेते हैं, बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन उनकी कुंडली में संबंध क्या होता है, शनि और केतु का होता है, तो डूब जाते हैं। आप, अभी मैंने आपको बता रहा हूँ सिर्फ किसके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ जो शनि के साथ कोई बैठा है ग्रह, तो कोई ग्रह शनि के साथ बैठा, मैं उसके लिए बता रहा हूँ आपको। आगे थोड़ी इसके बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ट्राइन के लिए, ट्राइन यानी कि उसके त्रिकोण में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ऐसे मेरे उसके में लिए। तो शनि शनि के साथ गुरु बैठा हुआ है। हाँ जी, उसके और आएंगे, सभी पे आएंगे, सभी बताऊंगा आपको मैं। एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड।
तो ऐसे हम इसको देख सकते हैं। अगर शनि के साथ शुक्र है, शनि के साथ शुक्र है, शुक्र क्या पत्नी है, तो व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम से अपना कारोबार, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखें, अच्छा काम चलेगा, कार्य में वृद्धि होगी। यदि अनमैरिड है तो शुक्र क्या है, गाय है, व्यक्ति गाय की सेवा करे। कोई भी कार्य करता है व्यक्ति, कोई भी कर्म करता है, बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, तो अपने कार्य में प्रगति के लिए, अनमैरिड है तो गाय की सेवा करे, अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े पहने, साफ सुथरा, साफ सफाई रखे। तो शुक्र क्या, हाइजीन है, साफ सफाई है। मैरिड है तो पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखे, मान सम्मान करे। जैसे पत्नी का मान सम्मान होगा तो शुक्र खुश होगा, शुक्र के खुश होने से उसके कर्म से उसको पैसा आएगा। और शुक्र क्या है, कपड़ा भी है। कोई व्यक्ति हमारे पास आता है कि मुझे कपड़े की दुकान खोलनी है, कपड़े का व्यापार करना है, काम करना है। अब कौन से कपड़े का काम करना है, शनि केतु एक साथ है तो छोटा काम करना है। सिलाई, सिलाई छोटा काम, सिलाओ कपड़ा। शनि शुक्र और केतु का संबंध बनता है त्रिकोण में। या वो कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं को मैं, वो थोड़ा वैदिक से थोड़ा हटके, ठीक है। शनि, शुक्र और केतु एक दूसरे से संबंध बनाए हुए, एक दूसरे से त्रिकोण में हो, एक दूसरे के साथ बैठे हों, ऐसा व्यक्ति सिला हुआ कपड़े का व्यापार कर सकता है, कपड़ा सिल के बेचता है। शनि शुक्र और राहु है तो कौन सा कपड़ा बेचना है, जो ये अनसिले हुए, बिना सिले हुए। शनि और सूर्य एक साथ हैं तो सूर्य क्या है, प्रसिद्धि है। शनि क्या है, कर्म है। व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म में उसको प्रसिद्धि मिले, उसको फेम मिले, लोग उसको जाने, मान सम्मान बढ़े, तो उसके लिए क्या करना है। सूर्य कौन होता है, पिता होता है। पिता के साथ संबंध अच्छे रखें। जिस व्यक्ति के पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, वो व्यक्ति 43 दिन लगातार सूर्य को जल दे, ऑटोमेटिकली पिता के साथ संबंध ठीक होने शुरू हो जाएंगे। शनि और चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, माता है। व्यक्ति अपनी माता की सेवा करे, सुबह उठकर चरण स्पर्श करे, जो वो कर्म करता है उनके कर्म में परेशानी नहीं आएगी, दिक्कतें नहीं आएंगी। शनि चंद्रमा एक साथ हैं, चंद्रमा खाने पीने का कारक है, खाने पीने से संबंधित काम कर सकता है। कोई भी लिक्विड चीज है, जल है, कोई लिक्विड सामान है, उनसे संबंधित वो कार्य कर सकता है। चंद्रमा मन भी है, मेडिटेशन भी है। मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करें। सास कौन होता है, ये चंद्रमा माता है, और राहु क्या है, ससुराल है। जिससे चंद्रमा और राहु क्या बन गए, सास हो गई। चंद्रमा क्या माता है, और राहु क्या है, ससुराल है। ससुराल में माता कौन हुई, सास हुई। सूर्य राहु ससुर हुआ।
यदि कुंडली में शनि, चंद्र और राहु का संबंध है, एक दूसरे त्रिकोण में बैठे, एक साथ बैठे हैं, तो सास की सेवा करें, अच्छे कर्म होंगे। यानी कि सेवा का अर्थ ही नहीं भाई अपना घर बार छोड़ के वहां जाके उसकी मतलब की जाके वहां पे मालिश करो, ठीक है, मैं उनका मान सम्मान करो। कहीं, नहीं, अगर लेडीज लेडीज की कुंडली है तो सास की कर भी सकती है, अगर लेडीज की है मान लो हाँ, तो सास की करे, अगर ससुर की लेडीज की करो। कुंडली है और हम्म, उसमें शनि, चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हुए हैं या एक साथ नहीं है, एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो स्त्री यदि अपनी सास की सेवा करती है, उसके कर्मों में वृद्धि होगी। व्यापार करती है, जॉब, कुछ भी कर्म करती है, अच्छे कर्म होंगे। सर जिसके सास ससुर नहीं हो। तो सास ससुर के उम्र की कोई लेडीज हो, हम्म। सास की उम्र की कोई लेडीज हो, उनके चरण स्पर्श करे। ससुर की उम्र का कोई व्यक्ति हो, उनका मतलब कि मान सम्मान करे, तो उससे क्या होगा, कर्म में वृद्धि होगी। जी। अब शनि और मंगल एक साथ है। मंगल क्या है, झगड़ा है। शनि क्या है, कर्म है। जहां पर व्यक्ति कर्म करता है, उसके कर्म स्थान पर झगड़े रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति के अंदर इतनी एनर्जी होगी, वो किसी की बात को सहन नहीं करेगा, तो झगड़े होंगे। कुंडली के 10th हाउस में जिनके मंगल होता है, उनके भी कार्यस्थल पे ज्यादा झगड़े रहते हैं, जिनके 10th हाउस में मंगल होता है, क्योंकि मंगल के एनर्जी कारक है, झगड़े का कारक है। तो ये नहीं जरूरी भाई कि व्यक्ति झगड़ा करे गलत करेगा, हो सकता है वो सही करे, अपने तरीके से ठीक हो, लेकिन किसी न किसी चीज को विवाद होता रहेगा। गुस्सा करेगा व्यक्ति, गुस्से के कारण उसका झगड़ा बढ़ेगा। मंगल क्या है, जमीन है। मंगल क्या है, सिपाही या मैकेनिकल वर्कर है। यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, जिस व्यक्ति का चंद्रमा और मंगल एक साथ हो, जिस व्यक्ति का चंद्रमा और मंगल एक साथ हो और व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, तो जमीन पर बैठकर भोजन करें। जमीन पर बैठकर भोजन करें। मंगल छोटे भाई बहन भी हैं। शनि और मंगल एक साथ हैं। अपने छोटे भाई बहन के साथ झगड़ा न करें। अगर वो करते हैं आपके साथ, तो आपकी तरफ से, हमारी तरफ से कोशिश ये है रहे कि हम, हमारी तरफ से ना कोई बुरा ना हो, क्योंकि जब भी किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है, तो व्यक्ति तो ग्रह टेस्ट लेता है। हर ग्रह के रिलेशन होते हैं, कोई जैसे राहु है दादाजी हैं, केतु है नाना जी हैं, शनि है चाचा ताया है, ठीक है जी, मंगल छोटे भाई बहन है, शुक्र है पत्नी है, बुध है बुआ बहन बेटी है, चंद्रमा माता है, सूर्य पिता है। तो जब इनकी दशाएं तरसाई आती हैं, तो ग्रह टेस्ट लेते हैं व्यक्ति का। मंगल की अंतरदशा आ जाती है मान लीजिए किसी की, उसके छोटे भाई बहन उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं, पैसे लेकर उसको वापस नहीं देते हैं, किसी न किसी कारण उसको बोले कि तो ग्रह टेस्ट लेता है। अगर व्यक्ति उस टेस्ट में हो जाता है पास, तो ग्रह उसके लिए बहुत अच्छा फल देके जाता है। शनि और मंगल एक साथ हैं, कर्म में कोई दिक्कत आ रही, जॉब में कोई समस्या आ रही है, तो व्यक्ति 43 दिन जमीन पर सोए। अगर जॉब छूट जाती है,
तो जॉब वापस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शनि और मंगल एक साथ है। जमीन पर सोने का मतलब? जमीन यानी कि धरती पर जमीन गद्दा बिछाकर सो सकते हैं। अच्छा। अगर शनि और मंगल एक साथ हैं और आपको जॉब में, व्यापार में, काम में किसी प्रकार की कोई समस्या रही, तो व्यक्ति 43 दिन लगातार जमीन पर सोए, बेड पर नहीं सोना, तो उसके काम जो छूटा हुआ है वापस मिलने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति मान लो कोई जमीन से जुड़ा काम करे। वो अच्छा है। और कोई प्रॉपर्टी डीलर है, हाँ। कोई खेती करता है, कोई मैकेनिकल है, ग्रह या क्या वह कहते हैं, जो ग्रह के कारक तत्व हैं, अगर उन कारक तत्वों को हम यूज करते हैं तो अलाइनमेंट, वो कर घरों को ठीक कर रहे हैं, वो घरों को ठीक कर रहे हैं। अब हम किसी ऑफिस में जाते हैं, जो ऑफिस का बॉस है, जैसा वो चाहता है हम उसी के अनुसार कार्य करें तो बॉस खुश रहेगा। हम्म, अगर उसको अगेंस्ट जाके बात करेंगे तो हमसे दुखी होगा, परेशान करेगा फिर वो। हम्म, तो ग्रह को भी आप ऐसे मानिए, ग्रह जो चाहते हैं हम उसी के अनुसार कार्य करें, उसके अनुसार चले, तो ग्रह हमें अच्छा फल दे के जाते हैं, बिल्कुल खुश होकर प्रमोशन देते हैं। खुश होकर देते हैं। हम्म, शनि के साथ बुध है। बुध क्या है? बुआ, बहन, बेटी। इनके साथ संबंध खराब न करें जब बुध की अंतरदशा महादशा है। फिर क्या होता है, कुंडली में योग होता है राजयोग, सरकार से लाभ के योग होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस समय अपने पिता के साथ संबंध खराब कर लेते हैं। पिता कौन है? सूर्य। और आपने पिता के साथ संबंध खराब करे, आपका सूर्य खराब हो गया। कुंडली में लिखा हुआ है कि आपको उस समय राजयोग के फल मिलेंगे, लेकिन वो मिल नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपने पिता के साथ संबंध खराब कर लिए। पिता क्या है? सूर्य। सूर्य, और सूर्य क्या है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से आपको वो रिजल्ट, वो फल नहीं मिलेंगे। बुध है तो बुआ, बहन, बेटी के साथ संबंध बना के रखें, उनके साथ संबंध नहीं बिगाड़े। शनि और गुरु एक साथ है। अब शनि क्या है? कर्म है। गुरु क्या है? गुरु पीपल का पेड़ है। गुरु पीपल का पेड़ है, समांस है, जो हम सांस लेते हो, गुरु है। तो अपने कर्म को सही करने के लिए, कर्म को बढ़ाने के लिए, इनका गुरु और शनि एक साथ है, और पीपल के वृक्ष की सेवा करें, अपने गुरुओं का मान सम्मान करें। गुरु के समान जो व्यक्ति, उसका मान सम्मान करें। जिन दंपति को संतान नहीं हो रही, उसके पीछे कौन कारण होता है? गुरु श्राप, माता श्राप, पितृ श्राप। माता और गुरु का श्राप सबसे भयंकर होता है। और गुरु क्या है? वो हमारे पितृ हैं। और कोई ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति को गुरु की सेवा करनी चाहिए, मतलब कि पीपल की सेवा करनी चाहिए। पीपल क्या? हमारे पितृ हैं। पीपल क्या? गुरु है।
पिपल क्या है? जीव है। तो इसीलिए पितरों के जो आसपास पिपल की सेवा करवाई जाती है। पिपल क्या है? वो गुरु है। और गुरु क्या है? संतान है। और गुरु क्या? हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं। तो जब शनि और गुरु एक साथ हो तो आप पिपल की सेवा करें। ठीक है जी। पिपल का पेड़ लगाएं। ऐसा व्यक्ति टीचिंग कर सकता है, उपदेशक बन सकता है, वकील बन सकता है, जज बन सकता है। शनि और गुरु। तो शनि क्या है? न्याय का दाता है, न्यायालय है। गुरु क्या है? सही और गलत को बताने वाला। वो कौन होता है? जज होता है, सही गलत को देखने वाला। अब शनि और केतु है। केतु क्या है? फकीर है। केतु क्या है? कट का निशान है। केतु क्या है? एस्ट्रोलॉजी है, मेडिकल है। तो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, मेडिकल कर सकता है। केतु क्या होता है? केतु कुत्ता भी कहा जाता है। तो कुत्ते होते हैं ना, वो केतु होते हैं। व्यक्ति कुत्तों की सेवा करे। केतु के स्वामी कौन है? गणपति है। गणपति की पूजा करें। छोटे छोटे काम करें। और एक और बताता आपको मैं, जिसकी कुंडली में जैसे जैसे शनि और सूर्य है, तो व्यक्ति अपने कर्म स्थान पर जो उसका ऑफिस है, वहां पर शिव शंकर जी की फोटो रख ले। शनि और चंद्रमा है, माता पार्वती की फोटो रख ले। शनि और केतु है, गणेश जी की फोटो रख ले। शनि और राहु है, माँ दुर्गा की फोटो रख ले। शनि और मंगल है, हनुमान या भगवान कार्तिकेय की फोटो रख ले। शनि और बुध है, भगवान नारायण की फोटो रखें। शनि और गुरु है, भगवान विष्णु की या अपने गुरु की फोटो रखें। तो शनि के साथ जो जो ग्रह होता है, उस ग्रह से संबंधित देव देवता की फोटो आप अपने कार्यस्थल पर रखें। तो वो एनर्जी आपको मिलती रहेगी। शनि और शुक्र है। शुक्र क्या होती है? लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता की फोटो अपने जेब पर रखें। एक और अब करके देख लेना। शनि और शुक्र है, पैसे की दिक्कतें आपको कर्म में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है। आपके जन्म स्थान और आपका जो कार्यस्थल है, वहां पर लक्ष्मी की फोटो रख लें, या फिर पत्नी की फोटो अपने पर्स में रख लें। ठीक है ना? अगर शनि अकेला बैठे है, मान लो कोई ग्रह नहीं बैठ उसके साथ है। फिर शनि के त्रिकोण में देखो। अच्छा, त्रिकोण में कौन बैठे हो? या फिर शनि किस राशि में बैठा है, अच्छा। उस राशि का स्वामी कौन है। ओके। शनि क्या है? वो चमड़ा है। शुक्र क्या है? पत्नी है। अपने पर्स में फोटो रखें, फिर देखें लक्ष्मी का कैसा आवास होता है। मतलब कि ये क्या है? ये ग्रहों को ठीक करने का है। भाई वो रखने से पैसे फुल बारिश होगी, रातों रात आप अमीर हो जाओगे, ऐसा नहीं। तो सिर्फ एक वही ग्रहों को ठीक कर रहे हैं, उसको जैसा चाहते हैं उसी प्रकार उसको यूज कर रहे हैं। पैसा तो कर्म करने से ही आएगा, मेहनत करने से ही आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम मेहनत भी करते हैं दिन रात में, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। तो उस स्थिति में ग्रहों को अलाइन करने के लिए
और ये शुक्र है, शुक्र धन का कारक है, शुक्र धन का कारक है। व्यक्ति के पास धन कैसे आ सकता है, धन कहां से आएगा? शुक्र के साथ जो ग्रह बैठते हैं ना, अगर हम उन ग्रहों को यूज कर लेते हैं, जैसे शुक्र के साथ चंद्रमा है, इसको जैसे किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा वो क्या हो गए, वो उसकी पत्नी और माता हो गई। पुरुष की कुंडली में शुक्र क्या पत्नी है, चंद्रमा क्या माता है, तो क्या हुआ उसकी पत्नी और माता, उसकी पत्नी के लिए क्या हुए, सास और बहू हो गई। वो क्या हुए, सास और बहू हो गए ना। किसी व्यक्ति की पत्नी और उस व्यक्ति की माता है जो उसकी पत्नी की सास हुई। शुक्र और चंद्रमा क्या हुए, वो पति, वो सास और बहू हो गई। और शुक्र क्या है, शुक्र है तो ये चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा क्या है, माता है। चंद्रमा क्या है, छोटी छोटी यात्राएं हैं। व्यक्ति सुबह उठकर अपने माता जी के चरण स्पर्श करें, माता की सेवा करें, तो शुक्र आपका एक्टिव हो जाएगा। शुक्र और चंद्रमा एक साथ हैं, और आप सुबह उठकर माता जी के चरण स्पर्श करते हैं, माता की सेवा करते हैं, तो जैसे आपने चंद्रमा का कार्य किया, चंद्रमा ने किसको एक्टिव कर दिया, शुक्र को एक्टिव कर दिया। किसको टक्कर मारेगा, वो टक्कर शुक्र को मारेगा। जैसे शुक्र एक्टिव हो गया तो धन के सोर्स आपके खुल जाएंगे। माता जी नहीं है तो छोटी छोटी यात्राएं करें, तो उससे भी क्या होगा, शुक्र आपका एक्टिव हो जाएगा। चंद्रमा क्या है, जल का कारक है, खाने पीने की वस्तु है, उनसे संबंधित आप काम कर सकते हैं धन के लिए। जितना आप चलायमान रहेंगे, चलेंगे, कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आपका चलने का काम ज्यादा हो। जैसे करते हैं ना जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग करते हैं हम, सामान को बेचते हैं मार्केट में, वो क्या है, वो यात्रा करते हैं, चलते रहते हैं, वो क्या है, चंद्रमा है। और कई बार आपने देखा हो कि कुछ लोग खाना खाते हैं, और खाना खाते खाते उनके वस्त्र पर कुछ ना कुछ गिर जाता है, कोई सब्जी है, कुछ ऐसा है ना। मोस्टली मतलब कितनी सफाई से खाए वो, लेकिन वो गिर जाएगा उनके ऊपर। उनकी कुंडली में क्या होता है, शुक्र और सूर्य का संबंध होता है। जिनकी कुंडली में शुक्र और सूर्य एक साथ होंगे, ऐसे व्यक्ति कितनी सफाई से खाएं, सारा खाना खाने वाले फिर कुछ ना उसके ऊपर गिर जाएगा। सूर्य उस और शुक्र। उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? हाँ जी, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आराम से खाएं, हम्म, है ना। सूर्य और शुक्र ये वो तो मैंने शत्रु, बहुत बार देखा है, है ना। बहुत बार देखा है तो। सूर्य और शुक्र शत्रु हैं आपस में। हम्म, शुक्र क्या है, मान, और सूर्य क्या है, मान सम्मान है। और शुक्र क्या करते हैं, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी दिन में रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। उससे क्या होगा, उसके दाम्पत्य जीवन में कमी आ जाएगी, पत्नी बीमार रहनी शुरू हो जाएगी।
क्योंकि आप दिन में रिलेशन बनाते हैं, दिन के होते सूर्य होता है, तो आप सूर्य को मजबूत कर रहे हो। आपने सूर्य को मजबूत किया तो शुक्र ऑटोमेटिकली अस्त हो जाएगा। सूर्य की किरणें बढ़ेंगी तो शुक्र का तेज कम हो जाएगा। शुक्र क्या है? दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन है। पत्नी है तो पत्नी बीमार हो जाएगी और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी। पिताजी शौकीन होंगे, पैसे वाले हो सकते हैं, और पैसे वाले जो होंगे, पिताजी साफ सुथरे रहने वाले, बड़े अच्छे तरीके से रहने वाले, शौकीन होंगे। ज्यादातर देखा गया है शुक्र और चंद्रमा होते हैं ना एक साथ बैठे हो, सास बहू की बनती नहीं। आप देख लेना थोड़ा बहुत। शुक्र और सूर्य होंगे, शुक्र और सूर्य होंगे तो पत्नी की ससुर के साथ विचार नहीं मिलेंगे। सभी के साथ ऐसा है, मतलब मोस्टली। शुक्र और सूर्य एक साथ हैं तो जो ससुर और बहू का वैचारिक मतभेद रहता है, चंद्रमा और शुक्र हैं, सास और बहू का वैचारिक मतभेद रहता है। शुक्र और चंद्रमा है, ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत सुखी रहेगा, वैवाहिक जीवन पे एकदम दुखी रहेगा, बीच का नहीं रहेगा। ठीक है जी। चंद्रमा क्या है? खाना है। शुक्र क्या है? लग्जरी। ऐसे व्यक्ति को लग्जरी खाना पसंद आता है, अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार, होटलों में खाना खाना, बढ़िया बढ़िया। कहीं शादी होगी, पहले चख लेगा अच्छी अच्छी चीजें, है ना, जिनका शुक्र और चंद्रमा एक साथ होगा। आप देखना ऐसे लोग है ना, क्या ध्यान रखें खाने पीने पे, ये खाएंगे ये खाएंगे, कि वो कई मित्र साथ जाएंगे, मित्रों के साथ वहां पर भी नहीं ये खाना चाहिए, बढ़िया ध्यान रखते हैं, वो अच्छी सी चीज खाने की कोशिश करते हैं। यदि शनि की राशि में बैठ जाए या शनि का कुछ संबंध हो जाए तो फिर क्या करते हैं? वो बासी खाना पसंद करते हैं। बासी कौन सा होता है? फास्ट फूड, हॉट डॉग, बर्गर, और फ्रिज में रखा हुआ सामान, वो सब क्या? वो शनि है। फ्रिज के अंदर रखा हुआ सामान वो क्या है? वो शनि है। बर्गर है, हॉट डॉग है, वो क्या है? वो शनि है। चाउमीन क्या है? वो शनि है। और राहु क्या है? जो आपका नॉन वेजिटेबल है, वो राहु है। शनि शराब भी है, शनि शराब भी है। शुक्र और मंगल एक साथ हैं, ऐसे व्यक्ति को धन कैसे आएगा? जमीन से मिलेगा, प्रॉपर्टी डीलिंग से मिलेगा, जमीन संबंधित कार्य करेगा उससे मिलेगा, मेडिकल से मिलेगा। शुक्र और मंगल एक साथ हैं तो व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि वो अपने सोने को गिरवी रख देता है, लोन ले सकता है। या आप किसी कुंडली में शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हो, सामने वाले से पूछ सकते हैं
कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आया कि आपने लोन लिया हुआ है अपने सोने को गिरवी रख के, या वो सोना खरीदता है, खरीद लेगा, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी है उसको वो गिरवी रखना पड़ेगा। शुक्र और मंगल, कारण क्या है? मंगल होते हैं ऋण, कर्जा, और शुक्र होता है सोना। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है बना हुआ, है ना। जो सोने की ईंट है वो गुरु है। जो सोने की ईंट है, जो मतलब कि कोई सामान बना नहीं है, बनने से पहले, वो क्या है? वो गुरु है। जब ज्वेलरी बनती है, ज्वेलरी क्या है? वो शुक्र है। ठीक है जी। शुक्र मंगल की एक और वो प्रेम विवाह के होती है योग वो। होते हैं। प्रेम विवाह के हाँ वो, योग ज्यादा। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। शुक्र और मंगल से ज्यादा चांसेस प्रेम विवाह के योग होते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है? वो भोग विलास है, मौज मस्ती है। और मंगल क्या है? ध्येय, हमारा शरीर। ऐसा व्यक्ति, अरे यार वो 100% ऐसा होगा, मतलब ऐसे योग हो जाते हैं कि ज्यादा मौज मस्ती करने वाला होता है। और प्रेम विवाह में ज्यादा विश्वास करता है, प्रेम विवाह के ज्यादा योग होते हैं। और ऐसे कहा गया है, जिनका शुक्र और मंगल एक साथ होता है ना, जो पत्नी उनको इस जन्म में मिली है, पूर्व जन्म में वही पत्नी उनकी रही है। मान ले किसी कुंडली में शुक्र और मंगल है, और जिस पत्नी के साथ उसका विवाह अब हुआ है, वही पत्नी उसके पूर्व जन्म में रही है। तो ये अगर जो स्त्री की कुंडली में हो तो? तब भी तो वो वही पति मिलेगा, क्योंकि जो नाड़ी ज्योतिष है ना, नाड़ी ज्योतिष, उसमें मंगल को पति मानते हैं। जो वैदिक है, गुरु को मानते हैं। शुक्र बुध। ठीक है जी। कल करेंगे बात शुक्र और बुध के बारे में। ठीक है जी। ये किस लिए बताया आपको? ये इसीलिए बताए हैं, वे शनि के साथ जो मंगल है, और कर्म में कोई दिक्कत चली हुई है, कोई व्यापार में, बिजनेस में, कोई नौकरी में, तो उसको बताते हुए आप छोटे भाई के साथ संबंध ठीक रखो। आपने संबंध बिगाड़ रखे हैं, दिक्कत आ रही है। छोटा भाई नहीं है तो आप जमीन पर सोए 43 दिन। ऐसा नहीं कर सकते तो मंगल क्या है? हनुमान है, तो हनुमान की सेवा करें 43 दिन, हनुमान चालीसा पढ़े। मंगल क्या है? जमीन है, जमीन से संबंधित काम कर सकते हैं आप। मंगल खेती भी है, मेडिकल भी है, उससे संबंधित काम कर सकते हैं। शनि और मंगल एक साथ हैं तो उसके कार्यस्थल पर झगड़े होंगे, उसको बता सकते हैं चीजें, ये मैं आपके साथ ऐसा होता है। और शनि और मंगल एक साथ हैं, आपको दिखते आ रही है, तो मंगल क्या है? हनुमान है। जहां आप जॉब करते हैं, जहां आपका बिजनेस है, वहां पर हनुमान जी की फोटो रखिए। जो दिखते आपको आ रही है वो ठीक हो जाएंगी। शनि और शुक्र है, माँ लक्ष्मी फोटो रखिए। शनि और चंद्रमा है, माता पार्वती की फोटो रखिए। शनि और सूर्य है, भगवान शंकर की फोटो रखिए। शनि और गुरु है, तो अपने गुरु की या विष्णु भगवान की फोटो रखें। बुध है, नारायण भगवान की फोटो रखें। और राहु है, दुर्गा माता की फोटो रखें। केतु है तो गणपति जी की फोटो रखें। उसमें
ये तो जो फोटो रखनी है ये उपाय है, और जो बताया आपको वे शनि और राहु हैं। बड़ा कार्य करें, घर से दूर रहे कार्य करें, कोई मल्टीमीडिया संबंधी कार्य करें, अपने ससुराल वालों के साथ संबंध अच्छे रखें। जब भी कोई मान ली किसी कुंडली में शनि और राहु और वो हमारे पास आते हैं कि मेरा काम ठीक चला हुआ नहीं है, तो उससे पूछें कि आपने आपके ससुराल के साथ संबंध खराब किए हुए, या फिर आपने कोई छोटा काम शुरू किया है शुरुआत से, या फिर अपने घर में काम शुरू कर रहे हैं, आप घर से दूर रहे काम करना है। तो ये क्या है, ये एक संकेत है, मैंने को बताए हैं भाई, ऐसे काम में दिक्कतें आ रही हैं तो ये समस्या हो सकती है, उसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। अब धन नहीं आ रहा, शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं लेकिन धन के सोर्स खुले नहीं हुए। चंद्रमा क्या है, माता है, माता की सेवा करें, वो नहीं कर सकते। चंद्रमा क्या है, छोटी यात्राएं करें। चंद्रमा क्या है, खाने पीने का सामान है, खाने पीने का सामान दान करें। चंद्रमा क्या है, लिक्विड सामान है, उससे संबंधित काम करें। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक, ना मैंने कोई राशि देखनी है, कहाँ बैठे ना वो देखना है, सिंपल तरीका है। या आपको मैं धन के लिए और शिक्षा के लिए और कार्य के लिए 3 चीजें करवा दूंगा आपको। ये कहीं बैठे हो, किसी राशि में बैठे हो, कोई मतलब नहीं है, आपने देखा बता दिया बस। आज शनि का हुआ, शुक्र का हुआ, कल को शुक्र कंप्लीट करेंगे, साथ में बुध का कंप्लीट कर देंगे। नहीं, 2 दिन हो गए ना, बुधवार और बिल्कुल। वीरवार 2 दिन क्लास रहेगी प्रश्न ज्योतिष की, अगर किसी की इच्छा है तो बता देना आप। मैंने बता दिया था। हाँ बता दे। रमेश जी कुछ बताते नहीं, थोड़ा बहुत तो कष्ट कर लिया करो। बताएंगे, जरूर बताएंगे, कल बता दूंगा हाँ। मैं आपको मॉर्निंग में। क्या? कल बता